इसमें सांप निकलता था बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, ये जो पेड़ है देख रहे हैं, इसके अंदर से मट्टी में से कहीं ना कहीं से आ जाता है। अच्छा। अब तो आता है, कल जो है इस पे पता नहीं कैसे चढ़ गया, दरवाजे पे चिपका हुआ था। वो गुरुजी तो ताला खोल ले तो उनके हाथ पे गिर गया। मौत के मुंह में साक्षात जीवन है। ये होता है देखो संतों का सीमित जीवन। जो कुछ भी है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। भगवान देखो आ जाओ राधे। मगर इस ब्रिज में कहीं कहीं ऐसा हमने देखा है कि जैसे कि खाना नहीं चाहिए, रात में ड्रिंक जो करने वाले होते हैं ये लोग साधु संत को भी पहचानते नहीं है। राधे राधे, जय श्री राधे। संतों की सेवा का दर्शन होगा। इस सेवा के बहाने से आप सभी को और भी दिव्य संतों का दर्शन होगा। जो जंगलों में आज हम यात्रा पर निकले, हालांकि बारिश आ गई है अचानक से, अभी बारिश नहीं थी, अभी बारिश आ गई है। आज हम इस पूरी सेवा के बहाने से आपको इस पूरे जंगल में जो संत रहते हैं, भजन करते हैं, उनका दर्शन करवाएंगे इसी सेवा के बहाने से। आइए हमारे साथ और आप भी दिव्य यात्रा में शामिल हो जाएं। राधे राधे। बारिश आ गई भगवान, तेज आ गई बारिश। राधे श्याम। आइए संत रहते हैं या देखो। राधे राधे। राधे श्याम। राधे श्याम। भगवान ठीक हैं आप? भगवान ये थोड़ी सेवा ले लें छोटी सी आप हम। राधे श्याम। अरे वाह। राधे राधे। जय हो जय हो। भगवान वो नहीं लाए। राधे श्याम। देखो महाराज जी कुटिया दिखाओ प्रभु आप। महाराज ये कुटिया है आपकी? मैं पहली बार आया हूँ। कुटिया में। देख सकते हैं। अरे वाह। ये होता है देखो संतों का सीमित जीवन। जो कुछ भी है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। भगवान देखो आ जाओ राधे श्याम। जय हो। ये महाराज जी की संपत्ति और महाराज जी का संसार है। इसी को कहते हैं वास्तव में संत जी। मैं पहली बार कुटिया में आया हूँ महाराज जी यहाँ। 1.5 साल हो गया यहाँ। जय हो जय हो जय हो। तो सामने ही रखते, खुले में रखते हैं। अच्छा 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 खराब ना हो अच्छा। जाए। लो भगवान आप ये ले लें भगवान, ये सारा ही ले लें, आसन वगैरह रासन वगैरह। ठीक है महाराज। राधे श्याम। राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, मैं पुनः फिर आपके दर्शन करता हूँ कभी श्री जी की अच्छा हुई तो। ठीक है भगवान। जय श्री राधे। राधे श्याम। राधे श्याम भगवान। राधे श्याम। अच्छा 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 लगा दो, चला दो, कोई बात नहीं, हम तो बस चलेंगे। महाराज जी ये पेड़ पे बांध देना है आपको। हाँ, पंछी के लिए। पंछी के लिए। और आपको केवल इतना काम कर देना, 4-5 दिन के बाद इसका पानी बदल दिया करो। हाँ। इसे साफ कर देना। देखिए हम उधर डिब्बा में रखते हैं पंछी के लिए। अच्छा ओहो, ये रखा। वाह, ये टूटा हुआ भी है। आपको और दे दे कोई टब वगैरह ऐसा? ऐसा दो दे दीजिए तो जो है एक में चारा रहेगा, एक में जल रहेगा। मतलब चारा क्या? जैसे कि जो चावल हुआ, आटा हुआ, उसमें रख देते तो पंछी लोग पा जाती है गोल गोल बना के। अच्छा। हाँ, हमारे पास कटोरा है एक, ऐसा रहे टांगने ऐसा वाला भी है हमारे पास। चल सब है जाएगा। हमारे पास गाड़ी में। ठीक। सेवा करते हैं। पंछियों की सेवा करने से क्या मिलेगा? कोई लाभ मिलता है इनसे? पुण्य मिलता है। ये भी जीव आत्मा है। ठाकुर जी इसमें भी विराजमान है, मोर में भी है। तो संत तो ऊपर होते हैं पुण्य और पाप से। इतना जी जी जी। वो फैल रहा है महाराज जी। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं ऐसे आशीष प्रयास कर रहा हूँ आपसे। संत ही सेवा कर सकते हैं, वास्तव में केवल मानो। ये थैला तो हमारे पास है ना, मानो कि लेकिन हमारे पास भी एक थैला। लोगों के समझ में क्यों नहीं आता ऐसी सेवा? संसार के लोग क्यों नहीं करते? ये तो मन की इच्छा है। आपका मन शुद्ध है तो आप सब कुछ, भगवान हर चीज में दिखेगा। लेकिन लोगों की जो मति है वो केवल वो हो रही है कि मंदिरों पर चलो, भीड़ कर दो, इन दान पुण्य से, सेवा से, इनसे विशेष रुचि नहीं रख रहे वो लोग। ये कैसे उत्पन्न हो उनके हृदय में सच्ची सेवा का? आप हैं, आप यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं अकेले, और मेरे क्या भगवान आप देख भी रहे हैं, क्यों सुविधा नहीं है, पूरा कच्चा है। अब 2 बूंद बारिश आ रही है, यहाँ से आप निकल भी नहीं पाओगे। अभी तो ये प्लास्टर हुआ है, चेयरमैन साहब करवाए हैं। अच्छा। नहीं तो ये पूरा कच्चा था, इसमें सांप निकलता था ओ बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, अब बनने के बावजूद भी जो है सांप आ जाता है। अच्छा।
ये जो पेड़ देख रहे हैं, इसके अंदर से मट्टी में से कहीं ना कहीं से आ जाता है। अच्छा, अब सांप है इसमें ना, अब तो आता है। कल जो है इस पे पता नहीं कैसे चढ़ गया, दरवाजे पे चिपका हुआ था। वो गुरुजी ताला खोल लेते, उनके हाथ पे गिर गया। देखो, मौत के मुंह में साक्षात जीवन है, हर क्षण मौत के मुंह में। गलती से अंधेरे में दब जाए, पैर लग जाए, भगवान नहीं दिखे चलते फिरते। पहले तो ये पूरा का पूरा कच्चा था, ये प्लास्टर भी नहीं हुआ था। अच्छा। ये टीना भी नहीं डला था, खुला था पूरा। क्यों साधना करते हैं ऐसी कठिन जगहों पर रह के आप? अच्छा रहता है, हरियाली है, सब चीज सुंदर है, जंगल तो अच्छी होती है, तपस्या करने लायक होती है। तो आप जब इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं जंगल में रह के, इतना एक मौत के मुंह में रहते हैं एक तरह से, तब ऐसी ऐसी साधना करने के बाद ही भगवत प्राप्ति होती है। फिर हम लोगों का क्या होगा जो हम एसी कूलर पंखे कोठरी बंगलाओं में बैठे हुए हैं? हम इतना जानते हैं प्रभु कि जो है, जो भगवान भेजा है तो ये पुण्य करने के लिए भेजा है, और अनजान में तो पाप तो होता ही है। भगवान हम बैठ लें 2 मिनट, आपसे अच्छा लग रहा है चर्चा करते हो, हम बैठ लें 2 मिनट महाराज जी के पास, आप विलम्ब हो जाएगा। इसी पे बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठो, आप बैठो महाराज जी, पहले आप बैठो, बैठिए महाराज जी। मैं बैठ जाऊँ महाराज जी यहाँ? हाँ, अच्छा गुरु जी है नहीं, अभी अभी राधा रानी गए हुए हैं, अच्छा और आएंगे वो 1-2 भगत बाहर के हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा घर में रह के? हम तो ऐसे दान पुण्य नहीं कर पाते, ना तपस्या। अरे आप लोग तो ऐसा ही दान पुण्य कर रहे हैं प्रभु, इससे बड़ा क्या चाहिए? अन्न जो दान कर दिया उससे बड़ा कोई दान है नहीं, और जो जल दान कर दिया उससे भी बड़ा कोई चीज नहीं है। ये तो श्री जी करवा रही है महाराज जी, हम तो निमित्त थे, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो कोई ऐसे प्रभु जी आ गए, कोई कहीं से व्यवस्था आ गई हमारी, तो हम उसमें आपका भी अधिकार है, उसमें तो थोड़ा पुण्य आपको भी मिलेगा। तो मुझे तो मिल जाएगा। चलो, संसार के और समस्त जो मनुष्य हैं जो घरों में रहते हैं अपने, और वो सब ऐसी साधना नहीं कर पाते, तो उनका कल्याण कैसे होगा भगवान? उनका भी हो रहा है। ठाकुर जी जिसको जिसको धरती पे भेजा है, उसका कल्याण 100% होगा, मगर उसके लिए आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। बिना पूजा पाठ का जो है फल मिलने वाला नहीं है। कितनी तपस्या करनी होगी, कैसे होगी तपस्या, क्या तपस्या? जैसे गृहस्थ वाले हैं, सुबह उठते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं, बगल के लोग हैं गांव के, जल चढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, मंदिर पे। हाँ, सामने बाबा भोलेनाथ को जल सोमवार को चढ़ाते हैं, मंगलवार को जो है हनुमान जी का चोला चढ़ाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो वो इसी तरह मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। आप चाहेंगे इकट्ठा फल मिल जाए तो नहीं मिलेगा, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा, जैसे एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह ये पुण्य है। ये आपका पहले से फिक्स है, रखा हुआ है। ये जो कर्म करेंगे उसका फल आपको आगे मिलेगा। अगर छोटी मोटी पूजा पाठ करने से कल्याण हो जाता है तो फिर आप क्यों बोले? यही सब तो बात है, लोग छोटी बात को छोड़ देते हैं। छोटी बात कितनी बड़ी बात बन जाती है। ये बात तो है महाराज जी, छोटा सा ही नहीं करेंगे बड़ा कहाँ से होगा? वो जब बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा तो पैदा होता नहीं, के पहले छोटा ही सा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इसी तरह हर चीज है, ये संसार पूरा एक बच्चा है, धीरे धीरे कर्मों के द्वारा बड़ा हो रहा है। कर्मों के द्वारा जो है एक एक सीढ़ी उसको चढ़ना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होता है भाई। जैसे सीढ़ी है, आप डायरेक्ट तो उड़ के छत पे तो जाएंगे नहीं, एक एक डंडा चढ़ते हुए जाएंगे। इसी तरह पुण्य होता है, आपका जो पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे वो रखा होगा, उसी के अनुसार आपको भेजा जाता है मृत्यु लोक में। इससे बढ़िया कर्म हो गया है तो शायद दूसरे लोक में जाने का मिल जाए ऑफर, ऐसा भी होता है। ये हम नहीं कहते, ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल का इच्छा मत कर। फल तो तुम्हारा है, उनके पास मिलेगा, देर में मिलेगा मगर मिलेगा। तो छोटे मोटे कर्म करने की वजह से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, हो जाता है। तो फिर आप संत क्यों बने महाराज जी? हमारा तो बचपन से है, हम तो साधु लाइन बचपन से है। अच्छा, कम से कम मांग के चलिए 6-7 साल के थे तब से हम इस लाइन में हैं। अच्छा। हाँ, तो माता पिता आपके?
माता नहीं है, पिता है। और परिवार में भाई बहन वगैरह? ना, मैं अकेला हूँ। अकेले होने के बाद भी पिताजी का क्या हुआ फिर? पिताजी भी है, उनकी सेवा कैसे होती है? वो अभी फिट है। हाँ, बॉडी बिल्डर वाले, फिट एकदम। अच्छा, बॉडी बिल्डर है पिताजी। उनको कोई चिंता नहीं है अब आपकी कि आप क्या? ना, बात होती है, कभी कभी फोन हाल चाल ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, चिंता नहीं करते? वो नहीं कहते कहाँ सांपों में पड़े हो बेटा, आ जाओ घर पे? उनको मालूम है जहाँ भी पढ़े हैं बहुत अच्छे जगह पढ़े हैं। उनको और पता है आप ऐसे रहते हैं? हाँ, उनको पता है। अच्छा, उनको ये भी पता है कि ये जब कच्चा था तो इसमें सांप बहुत निकलता था। ये आपके एक वहाँ के बरसाने के वो देखे थे, वो आए थे तो देखे सांप रेंगते हुए भी देखे। उनको हम वीडियो भी दिखाए कि देखिए कमरे के अंदर कैसे घूम रहा है। अच्छा, वीडियो भी हमने बनाया था। ब्लैक कलर की थी, पतली सांप, और भाग रही थी बहुत तेज। आज के बड़े खतरनाक जगह पर रहते हैं आप। अब क्या है, ये देखिए रात को आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे नील गाय आके यहाँ बैठती है अच्छा, रात में। कभी दो दिख जाती है, कभी चार दिख जाती, कभी एक दिख जाती है नील गाय। मगर वो सब अंधेरे में बैठे रहते हैं। इंसान थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा वो सब तुरंत दौड़ के भाग जाते हैं। आप भी तो गृहस्थ में रह के ये काम कर सकते थे, पिताजी की सेवा कर सकते थे। आप भाई भोले बाबा को जल चढ़ा देते, सूर्य भगवान नमस्कार करते, बैठकर भजन करते, तो आपने क्यों छोड़ा पिताजी को? ये हमारा बचपन से हम, ये जो गुरु जी हैं इनके साथ हम बचपन से रहे हैं। अच्छा, इन्हीं ने हमको देखभाल पूरा, भोजन पानी से लेकर वो स्कूल भेजने तक का इनके जिम्मा था। एक संत के क्या क्या लक्षण होते हैं महाराज जी? आप संत जब बचपन से रह रहे हैं आप, तो आपने देखा तो सब कुछ होगा, संत कैसी मर्यादा में होते हैं। एक संत किसे कहते हैं? सच्चा संत कैसा होता है महाराज जी? सच्चा संत ऐसा होता है जो किसी से मतलब न रखे, वो अपने बस पूजा पाठ पे ध्यान दे, फालतू चीज़ों पे ध्यान न दे। फालतू जैसे कि बहुत से होते हैं ना, हम देखे हैं कि जो है जैसे कोई नारी आ गई तो लगे बात करने, तो ये गलत है। ये लोग को नारी से दूर रहना चाहिए, पास में नहीं रहना चाहिए। इनसे जो है हानि होती है, फ़ायदा नहीं होती है, बदनामी होती है। तो ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। साधु संत को मर्यादा तो यही है, इसके आगे हमको मालूम नहीं है। इतनी मर्यादा में रहना चाहिए कि मर्यादा में रहना चाहिए, फालतू किसी से बोलना नहीं चाहिए। कोई सामने वाला प्रेम से बात कर रहा है तो प्रेम से बात कीजिए। मगर इस ब्रिज में कहीं कहीं ऐसा हमने देखा है कि जैसे कि खाना नहीं चाहिए, रात में ड्रिंक जो करने वाले होते हैं ये लोग साधु संत को भी पहचानते नहीं है। कोई बगल से जाएगा पहले तो राधे राधे बोलेंगे, फिर लगेंगे गाली देने। अब ये विश्वास करने लायक है? नहीं है। ऐसा हमारे साथ हुआ है, बगल में ही हुआ। जा रहे थे सामान लेने रात को 9 बजे, 4 लोग एक साथ बैठे थे, दारू पी रहे थे। उसी रास्ते से हमको जाना था। अब उसने कहा राधे राधे, हमने जो है बोला राधे राधे, मगर उसने जो है गाली देना चालू कर दिया राधे राधे के बाद। हम क्या ऐसे भी लोग होते हैं कि गाली दे रहे हैं? ये क्या मर्यादा है? या तो बोलो मत, बोलो तो प्रेम से बोलो। एक गिलास तो तुमने पानी पिलाया नहीं, उसका जो है खून पी लिया, तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो कहा वो बिल्कुल परम सत्य है। उन्होंने गाली दिया, वो अपराध के भागीदार हुए, लेकिन आपके अंदर क्या असर हुआ उन गालियों का? कोई आपके असर ऊपर नहीं क्या हुआ। प्रभाव पड़ा? थोड़ा देर के लिए जो है डिस्टर्ब हुए हैं, अच्छा, मगर फिर उसके बाद भूल गए वाह। तुरंत के तुरंत कि हमसे क्या मतलब। उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मेरा सिद्धांत तो यही है, शुरू से और आज तक है और आगे भी रहेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई सहज एक उपाय है आपके पास कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए?
केवल एक उपाय कोई ऐसा हो जिसे जीवन भर करें। मान लो अब हमने जैसे जैसे कि अब आप पूछे, सही बात बोले हैं। तो जैसे कि अब कोई एक देवता को तो पकड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप बाबा भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, चाहे हनुमान जी को पकड़ लीजिए। कल्याण अपना चाहते हैं तो एक व्यक्ति को पकड़िए पूरे जीवन भर के लिए। जैसे अब राधा रानी है, कान्हा जी हैं, तो ये दोनों लोग को पकड़ के रखिए, छोड़िए मत, इनका नाम लेते रहिए। नाम से ही आदमी टर जा रहा है, इतनी शक्ति है राधा के नाम से। एक कोई भी एक देवता को तो पकड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे हमारे नागा लाइन में है, हमारे गुरुजी नागा में है। आप नागा साधु में? ना, हम तो रामानंदी में। तो उन्होंने जो है बताते हैं कि जो है कोई भी देवता को, जैसे अब इनका जो है लोग नागा लोग बाबा भोलेनाथ को क्यों पूछते हैं, क्योंकि इनको मिलना है, उस ईश्वर को पाना है, इसलिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा शरीर उनके नाम कर देते कि जो करेंगे आप ही करेंगे। एक तो भगवान ऊपर बैठा है और एक भगवान हम लोग के आपके अंदर है, जी जानवर के अंदर है, खाली बस पहचान नहीं सकते। किस रूप में नारायण आके मिल जाए कोई नहीं जानता। कैसे पहचाने महाराज जी? जय हो। कैसे पहचाने फिर नारायण को? वो तो स्वयं दर्शन दे के निकल भी जाते हैं, बाद में पता चलता है। एक बार की बात बता रहे हैं हम, आप जो वृंदावन में जो एक मंदिर है कान्हा जी का, बोलते हैं उसमें रास लीला होती है। सेवा को जो नदीवन में बताते हैं। हाँ हाँ, एकदम सही बात है। हमने महसूस किया, वहाँ बरसात हो रहा था, दिन की बात है, और उस समय हम जिस समय दर्शन करने वहाँ उनका गए, उस समय पूरी मंदिर खाली थी और ठाकुर जी का पट खुला हुआ हमको मिला। एक भी व्यक्ति था नहीं उसमें, खाली बस जो मंदिर के अंदर जो पुजारी थे, जो उनका शीशा साफ कर रहे थे, पलंग सही कर रहे थे, बस उन्हीं को हमने देखा और ठाकुर जी को देखा। और फिर वहाँ बैठे, कम से कम मान के चलिए 15 मिनट बैठे होंगे। फिर वहाँ से जब हम चले आए तो स्टेशन हमको ट्रेन पकड़ना था। रात में 6 फुट का एक साधु मिले, 6 फुट का, एकदम लंबा चौड़ा, और एकदम जो है वो कह रहे मेरे साथ चलो आश्रम। और मैं इस दुविधा में था कि हम अपने गुरु जी को छोड़ के जा नहीं सकते। उसी जगह की बात है, स्टेशन पे हमने पहुंचा, ट्रेन में बैठ गया, यहाँ तक कि वो भी ट्रेन में बैठ गए, मगर जब वो चले गए तो अंदर से फीलिंग हुआ कि जो है जैसे लगे साक्षात ठाकुर जी आए थे मेरे पास, और उनको हम पहचानने में देर कर दिया। तो ऐसा होता है। अनुभूति तो होती है बाद में। हाँ, बाद में होती है। तो बता दीजिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है। तो और आगे तो बताइए, मिलते रहेंगे यथा समय आपसे, जब भी श्री जी कृपा करेंगी सत्संग के लिए, सेवा के लिए अवश्य आपके पास आऊँगा महाराज जी। जी, तो विशेष आज्ञा हो तो बताइए मेरे लिए। ना, पक्षियों के लिए कटोरा मैं आपको दे दूँगा। एक कटोरा खाली जो है जैसा डोलची दिए हैं उसी तरह एक दे दीजिए, जिससे हमारे यहाँ मोर भी आते हैं। वो थाली देख रहे हैं, उसमें क्या है कि जो है सही नहीं है, फिर भी हम मोर को जो है रोटी, मेरे यहाँ बनता है प्रसाद, वो देते हैं। मोर, एक ही मोर है, वो परचा हुआ है, उसका मैंने वीडियो भी अपने मोबाइल में रखा हूँ। और वो आता है, एक बार इशारा करेंगे आ जाओ, ऊपर से उतरेगा, यहाँ से उड़ के फिर अंदर आ जाएगा। अच्छा। हाँ, इतना मानता है वो। इन्हीं लोग से हम खुश रहते हैं। महाराज जी की दोस्ती हो गई मोर से। अभी मोबाइल नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं। गुरुजी मोबाइल लेके गए, एक भगत का कॉल आया था, वो 2 भगत यहाँ आ रहे हैं,
इसलिए नहीं तो आपको दिखाते हैं हाथ से, वो हाथ से मोर पाते हैं। ठीक है, संत की मोर से दोस्ती। तो इन्हीं लोग में भगवान है, कान्हा जी इन्हीं का रूप ले लिए थे। ठीक है महाराज जी, कोई करो सेवा, आप मैं कटोरा आपको दे रहा हूँ, और कोई आज्ञा हो तो बता देना मुझे, आप कराओ मोर भगवान की सेवा। ठीक है महाराज जी, ठीक है। राधे श्याम महाराज। राधे राधे, जय हो। राधे श्याम। श्री राधा।